अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स 101 की असाइनमेंट नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके टोटल मार्क्स हमारे पास 25 हैं एंड जिसकी ड्यू डेट हमारे पास 16 दिसंबर है। तो अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आप इसको लाजमी रीड कर लीजिएगा कि ये 15 लेक्चर्स में से आई गई है। एंड यहाँ पे आपने एडिशनल ऑनलाइन जो आपके पास मटेरियल है वो भी आप रीड कर लीजिएगा। एंड सिर्फ आपने हैंडआउट्स पे रिले नहीं करना, मतलब उन्होंने आपको ये बताया कि ये सिर्फ हैंडआउट से नहीं आई, मतलब ओवरऑल आई है, तो आपने इसको मतलब नेट वगैरह से भी देख लेना है। उसके बाद ड्यू डेट के अबाउट दिया गया है एंड आपने एमएस वर्ड में जो है सबमिट करवानी है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया जिसमें हमने क्या बताना है, हमने बताना है कि इसमें जो कुछ ऑप्शंस दिए गए इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें टैलेंट भी हो, पैशंस भी हो एंड पेशेंट भी हो एंड इंटेलिजेंस भी हो। तो ये हम इसको सोल्यूशन जो है वो जल्दी से देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी न्यूमेरिकल है, तीसरा भी न्यूमेरिकल है एंड उसका बी पार्ट जो है वो हमें एक फ्रिक्शन के अबाउट दिया गया है कि हमने 5 एप्लीकेशंस लिखनी है। तो यहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस को जो हम डिटेल से सोल्यूशन में देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका सोल्यूशन जो है पहले से बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन्वॉल्व द एटमोस्ट ह्यूमन अपेयरेंस ऑफ टैलेंट, पेशेंट एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन से इवेंट्स हैं जिनमें ह्यूमन इंटेलिजेंस भी हो, पैशन भी हो एंड टैलेंट भी हो। तो यहाँ पे पेंटिंग का है, लिटरेचर का है, म्यूज़िक, रिलीजन, साइंस एंड ऑल ऑफ दी अबव का है। तो अब यहाँ पे देखें किस किस में टैलेंट, पैशन, इंटेलिजेंस तीनों चीज़ें हैं। पेंटिंग में होता है कि अगर आप में टैलेंट है तो आप उसको जो है, अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप उसमें पेंटिंग कर सकते हैं। अगर आप पैशनेट, तो सब में ही, अगर आप पैशनेट हैं किसी काम से तो ही आप उस काम को कर सकते हैं, ये तो सब में आएगा। तो मेन फोकस टैलेंट एंड इंटेलिजेंस पे करना है। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो ही आप पेंटिंग को बेस्ट बना सकते हैं, इतने अच्छे से बना सकते हैं। एंड लिटरेचर की बात की जाए तो अदब की बात की जा रही है एंड लिखने पढ़ने की बात की जा रही है। तो वहाँ पे भी आपका, अगर आप टैलेंटेड हैं, आपको वाकई में मतलब आप में ऐसी एबिलिटीज़ हैं तो आप लिटरेचर कर सकते हैं। एंड इंटेलिजेंट हैं, आप चीज़ों को समझना जानते हैं तो आप लिटरेचर कर सकते हैं। एंड पैशनेट हैं तो ही। म्यूज़िक की बात करें तो उसके लिए टैलेंटेड होना ज़रूरी है, पैशनेट होना भी चल जाएगा, बट इंटेलिजेंट होना इतना ज़रूरी नहीं है। म्यूज़िक आई थिंक नहीं हो सकता। एंड डी ऑप्शन की बात करें रिलीजन, तो इसके लिए पैशनेट होना ज़रूरी है बट इंटेलिजेंट होना ज़रूरी नहीं है। तो आई थिंक टैलेंटेड होना भी ज़रूरी नहीं है डी के लिए, मतलब रिलीजन के लिए। मेरे ख्याल से ये भी नहीं हो सकता। साइंस की बात करें, साइंस के लिए भी ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप टैलेंटेड हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, माइंड को यूज़ करना जानते हैं, चीज़ों के बारे में सोच विचार करना जानते हैं, तो ही आप साइंस को समझ सकते हैं। ये भी हो सकता है। एंड ऑल ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें म्यूज़िक एंड रिलीजन की बात नहीं की, मतलब ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें नहीं आ सकती। बट बाकी तीनों जो हैं ये मुझे यहाँ पे ऑप्शंस लगे हैं। एंड क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ दी फॉलोइंग इवेंट्स, मतलब इनमें से कौन कौन से हैं। आई थिंक यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमने एक सिलेक्ट करना है। मेरे ख्याल से हम 3 सिलेक्ट कर सकते हैं, 4 सिलेक्ट कर सकते हैं, जो जो हमें ऑप्शंस लग रहे हैं। बट अगर एक सिलेक्ट करना तो आप एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे 3 लगे थे और मैंने उन 3 को सिलेक्ट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंटिंग, लिटरेचर एंड साइंस। यहाँ पे मैंने उनकी कुछ रीजंस भी बता दी हैं कि पेंटिंग में क्या है कि अगर आप अपना माइंड यूज़ करना जानते हैं, अगर पेंटिंग को बेस्ट बनाना जानते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इंटेलिजेंट हो, आप समझना जानते हो चीज़ों को। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन जो हैं इसमें आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले पेंटिंग को लिखा है, उसके बाद लिटरेचर को लिखा है। लिटरेचर जो है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसमें पैशनेट हैं, अपना माइंड यूज़ करना जानते हैं, अगर समझना जानते हैं कि लिटरेचर को अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसको कैसे पढ़ना है, समझना चीज़ों को, ये सारा कुछ जानते हैं, तो ही आप लिटरेचर में जो है, मतलब लिटरेचर यहाँ पे ऑप्शन आ सकता है। उसके बाद साइंस के लिए भी सेम वही है। तो ये 3 ऑप्शन मुझे यहाँ पे बेस्ट लगे थे। आप में कोई एक भी लिख सकते हैं, बट आई थिंक अगर आपने एक लिखना तो फिर साइंस आएगा। लेकिन यहाँ पे देखें तीनों चीज़ें जो हैं वो इन 3 ऑप्शन में ही आ रही हैं जो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन सब में नहीं आ सकती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, एक हमें न्यूमेरिकल दिया गया, उसमें कह रहे हैं कि 14 kg कार इंटर्स अ पासिंग जोन एंड एक्सलरेट्स फ्राम 70 to 95 किलोमीटर पर हार। अब वहाँ पे वर्क डन हमने फाइंड करना है। एंड अगर कार रुकती है तो फिर उसका वर्क डन क्या होगा। तो अब यहाँ पे एम मैस हमारे पास 14 kg है। ठीक है, अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 70 है एंड उसकी फाइनल वेलोसिटी 95 किलोमीटर पर हार है। ठीक है, वर्क डन हमने फाइंड करना है। वी नो डैट वर्क डन इज रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेटेड है। इसका फार्मूला क्या बनेगा, W इज इक्वल टू 1/2mv²। काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला है ना, तो हम यहाँ पे W को काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला के ऊपर रख रहे हैं। अब यहाँ पे हमें 2 वेलोसिटीज़ दी गई थी, इनिशियल एंड फाइनल।
सो हम इसमें क्या लिखेंगे कि 1/2 m v² माइनस v1, इसको इसमें से माइनस करेंगे। तो जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, w इज इक्वल टू 1/2 m इंटू v² माइनस v1²। सही है, ये इस तरह बन जाएगी। एंड देन यहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि v की वैल्यू हमारे पास क्या थी, किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन हमारे पास होनी किस में चाहिए थी, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, अब यहाँ पे सॉरी मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए थी। तो इसको अगर आपने मीटर पर सेकेंड में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 3.6 के साथ। ठीक है, 95 डिवाइडेड बाई 3.6 करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, 70 डिवाइडेड बाई 3.6 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे मैंने वो दोनों वैल्यूज़ पुट कर दी हैं एंड ये हमारे पास आंसर आ गया। ये अपने यूनिट साथ में लाजमी लिखना है, इसके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो सकते हैं अगर आप यूनिट नहीं लिखते तो। अब दूसरा पार्ट देखें, दूसरा पार्ट क्या है, इसमें उन्होंने कहा था कि जब कार रुक जाती है उसके बाद उसकी जो है वर्क डन क्या होगा। तो फार्मूला वही रहेगा सेम, लेकिन उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हम ज़ीरो कर देंगे। सही है, उसके मतलब एक वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो गई है। अब यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, उसकी v2 जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, माइनस v1 जो है सॉरी vf जो है वो ऐसे ही रहेगी। तो इसको जब हम फर्दर फिर सॉल्व आपने कर लेना है, मैं जल्दी में वीडियो बना रही हूँ, उसको सॉल्व नहीं कर रही, कैलकुलेशंस आपने कर लेनी है। तो कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, -488 किलो जॉल। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा आंसर, दूसरा पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया। तो ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट हो गया। एंड यहाँ पे क्या है कि दस नेगेटिव वर्क इज डन और कार ड्यू टू अप्लाइंग फोर्स, हमने फोर्स अप्लाई किया, उससे क्या हुआ कि वर्क डन जो है वो रुक गया, मोशन नहीं हुई, तो हमारा क्या है, वर्क डन जो है वो नेगेटिव में आ गया। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में है कि 740 kg एलिवेटर एक्सेलरेट्स upward at 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर pulled by a cable of negligible mass, find the tension force in a cable। अब यहाँ पे डाटा देखें, स्टेटमेंट मैं आपको बताती हूँ। उसमें उन्होंने कहा है कि 740 kg का एक एलिवेटर जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ, उसकी एक्सेलरेशन उसका क्या है 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एंड मैस उसका 740 kg है। हमने टेंशन टी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखें एक्सेलरेट अपवर्ड कर रहा है तो जी की वैल्यू क्या होगी, -10 आएगी। ठीक है, अगर ये डाउनवर्ड करता है मतलब ज़मीन की तरफ कर रहा होता तो जो इसकी वैल्यू थी 10 आनी थी, पॉजिटिव आनी थी। अब ये ऊपर की तरफ कर रहा है इसलिए माइनस आएगी। सो ये आपने याद रखना है, यहाँ पे -10 आएगा। अब उसके बाद टेंशन का फार्मूला देखें, T इज इक्वल टू W प्लस F होता है। T इज इक्वल टू W प्लस F। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं क्योंकि हमारे पास फोर्स भी नहीं है, वेट भी नहीं है, हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे जिन वैल्यूज़ हमें दी गई हैं उनको यूज़ करते हुए। तो W क्या आ जाएगी, F हमारे पास M ए के इक्वल होता है, F इज इक्वल टू M ए, हम वो लिख लेते हैं। W किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल। ठीक है, अब g की mg माइनस मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये अपवर्ड है, ज़मीन की अपोजिट साइड जा रहा है, इसलिए माइनस यहाँ पे आएगा। एंड देन इनकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं। अब इनको यहाँ पे ऐड एंड माइनस किया तो ये बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, सो माइनस आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। टेंशन जो है वो फोर्स होती है एंड इसका जो यूनिट है वो न्यूटन आएगा। तो ये क्वेश्चन भी आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इस फार्मूले के थ्रू आपने सॉल्व करना है। W इज इक्वल टू mg होता है, F इज इक्वल टू m ए होता है एंड यहाँ पे माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये अपवर्ड पोजीशन थी। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट है उसमें उन्होंने कहा है कि फ्रिक्शंस की कुछ 5 एप्लीकेशंस आप लिखें कम से कम जो आप डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। सो यहाँ पे मैंने कुछ फ्रिक्शंस जो है इसकी एप्लीकेशंस लिख दिए हैं। जैसा कि हम जब आप हाथ अपना जो है उसको आप रब करते हो तो क्या होता है कि आपका हाथ गर्म हो जाता है और उससे क्या होता है कि फ्रिक्शन हो रही होती है। ठीक है, इसी तरह अगर आप एक वॉशिंग मशीन जो है उसको पुश करते हो एक फ्लोर पे तो उसमें क्या फ्रिक्शन आती है, मुज़ामत पेश होती है। एंड फ्रिक्शन कहाँ कर होती है, व्हील्स ऑफ द व्हीकल जो व्हील्स हैं उसमें होती है एंड सरफेस के दरमियान। मतलब एक ज़मीन है, ये सरफेस है, उसके एंड जो एक व्हीकल या कोई चीज़ है जिसके व्हील्स हैं या कार के व्हील्स हैं उनके दरमियान अगर वो चल रही है तो उसके दरमियान क्या हो रही है, फ्रिक्शन पैदा हो रही है। ठीक है, फ्रिक्शन एक्चुअली ये कह सकते हैं कि फ़ोर्स को रुकावट आप कह लें, या मतलब किसी चीज़ को रुकावट पैदा करना, मतलब फ़ोर्स को रोकना। तो ये यहाँ पे कुछ 5 यूजेस मैंने दिए हुए हैं। इसके अलावा आप इसका जो है नेट से भी देख सकते हैं, नेट पे आपको काफ़ी सारे इसके यूजेस मिल जाएंगे, तो आप उधर से भी देख लीजिएगा। कुछ खुद भी अगर आप माइंड यूज़ करते हैं तो बहुत ईजी है, आप इसके कोई से 5 या 6 यूजेस लिख दीजिएगा एंड कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा बहुत डिफरेंट लिखें, सेम असाइनमेंट ना बनाएं। अगर आप सेम बनाते हैं तो वो कॉपी का इशू आ सकता है एंड आपको 0 मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो आप थोड़ी बहुत डिफरेंट बनाइएगा, इससे आपके जो है फुल मार्क्स आ जाएंगे। एंड आई होप कि मेरी वीडियो एंड सोल्यूशन से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप फीडबैक देते हैं तो मुझे इससे आइडिया हो जाता है कि मेरी वीडियो से आपकी किस हद तक हेल्प हो रही है। तो फीडबैक लाजमी दिया करें एंड मुझे बताया करें कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। फर्दर वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।